नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज का ये अंक 3 ऐसी बातों पर आधारित है जो कि महाराज जी की कृपा से आप अपने जीवन में यदि इन 3 आदतों को डालते हैं, इन 3 आदतों का आप अनुसरण करते हैं अपने जीवन में, तो आप बहुत ही अच्छे अनुभव अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे और आगे बढ़ने में आपको ये 3 बातें सहायक होंगी। वैसे तो मनुष्य देखिए सदैव यही सोचता है कि हम जीवन के कुछ ऐसे उसूल तय करें जो कि आजीवन हमारे जीवन में बड़ी सरलता के साथ, बड़े सहज भाव के साथ व्यतीत करने में सहायक हो। लेकिन हम कई बार भूलवश कुछ ऐसे भी काम कर जाते हैं जो कि हम चाहते नहीं हैं, जैसे कि हम ऐसा व्यवहार कभी किसी के साथ कर जाते हैं या ऐसा कोई कृत्य में हम लिप्त हो जाते हैं जिससे हमारे जीवन में हमको परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो आज यही 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, महाराज जी से आपको कुछ ऐसी आदतें सीखने को मिलती हैं जो कि आप अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन को एक सार्थकता के साथ तो जीते ही हैं, साथ ही साथ औरों को भी प्रेरित करते हैं कि आपके जीवन से दूसरों को भी सीखने को कुछ मिले। इसी का नाम जिंदगी है। तो वो 3 बातें कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहली बात जो है वो यही मैं आपको बताऊंगी कि जीवन में महाराज जी एक बात सदैव अपने भक्तों को समझाते थे कि ये जो समय है, ये समय बड़ा ही परिवर्तनशील होता है। ये जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरीके के अनुभवों को लेकर आता है। इसलिए एक बात महाराज जी की जो बात है जो हमको सीखना है वो यही है कि समय जो है वो बड़ा बलवान होता है और जब भी कोई चीज़ हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है तो हमें उस चीज़ से सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, उस चीज़ से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हम अपने आप को भी सबल बनाने के लिए ऐसे व्यवहारों से, ऐसी चीज़ों से जीवन में बहुत सारी सीखने योग्य बातें हमें अवश्य उसके लिए कार्य करना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में समय व्यर्थ करते हैं, देखिए समय व्यर्थ करने की बात आपने अवश्य जीवन में कभी ना कभी बड़े बुजुर्गों से, हमारे जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आपको अवश्य इस चीज़ के लिए बताते होंगे कि जीवन में समय व्यर्थ कभी मत करना। अब इस बात को थोड़ा और गहराई के साथ समझते हैं। जैसे कि एक दिन में अगर 4 पहर होते हैं और यदि इन 4 पहरों में हम समय का सदुपयोग करना सीख जाएं, जैसे हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही शिकायत करते हैं कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, हमारा जो जीवन है वो देर से शुरू होता है, हमारा दिन जो है वो बहुत देर से शुरू होता है। तो आज से ही, बल्कि अभी से ही आप एक आदत डाल लीजिए कि समय को व्यर्थ नहीं करना है। देखिए, समय बहुत बलवान है, समय की शक्ति का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। समय की शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है, जो समय है वो इतना कठोर है कि यदि जीवन में हम समय को व्यर्थ करना प्रारंभ कर दें तो एक दिन समय हमको व्यर्थ बना देगा, हमारे जीवन को व्यर्थ बना देगा। तो इसलिए समय को जीवन में कद्र करना सीखें, समय को सम्मान दीजिए। समय को जब यदि आप सम्मान देना प्रारंभ करेंगे तो समय औरों से आपके लिए सम्मान को आकर्षित करके लाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। जीवन में समय को सम्मान दीजिए और दूसरे लोग आपको सम्मान देने में कभी भी कसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप समय की कद्र कर रहे हैं। और समय जब परिवर्तित होगा, समय में अच्छे और बुरे देखिए दोनों अनुभव तो आते ही हैं, लेकिन जब आप समय को सटीकता के साथ प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे तो एक दिन वो समय भी आएगा जब आपको चारों ओर से विकास अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और ये केवल उन्हीं लोगों के जीवन में होगा जो समय की कद्र करेंगे, समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और समय का सही उपयोग करना सीख जाएंगे। ये जीवन की वो मूलभूत बातें हैं जो समय को सम्मान देने से जुड़ी हुई है। इसलिए आपको समय की कद्र करनी ही चाहिए। ना सुबह देर तक सोने में समय व्यर्थ कीजिए, ना दिन में व्यर्थ सोएं, ना ही किसी भी समय व्यर्थ सो जाएं। देखिए, सोने का कार्य जो है वो शरीर को विराम देने का कार्य है और शरीर को अगर आप असमय विराम देंगे तो आपका ये जो दिव्य शरीर है, जो आपके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो बड़ा पवित्र है, वो आपके शरीर में मलिनता को आकर्षित करना प्रारंभ कर देगा, जो कि किसी भी मनुष्य के लिए एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी सबसे पहली आदत जो आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, समय की कद्र करें, समय का सम्मान करें, तो समय आपके लिए औरों से सम्मान को आकर्षित करके लाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब दूसरी बात भी इसी बिंदु से जुड़ी हुई है कि हर व्यक्ति का समय एक ना एक दिन परिवर्तित होता है। आज यदि आप शक्तिहीन हैं तो कल समय आएगा जब आप सबल भी हो जाएंगे। आपके जीवन में अच्छे अनुभव आप आकर्षित करेंगे।
तो कभी भी समय अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित मत होने दीजिएगा। समय बेशक परिवर्तनशील है, लेकिन समय के चलते जिन लोगों का व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है, वे व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि समय के अनुसार तो व्यवहार सबके बदल सकते हैं। आज आप एक अच्छे पद पर तैनात हैं मान लीजिए, और आप अपनी शक्ति का यदि गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं, तो आज तो समय आपका है, तो आज आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। लेकिन जब कल समय बदलेगा, तो आपने जिनके साथ बुरा व्यवहार किया होगा, तो आपको भी आकर्षण स्वरूप में वही बुरा व्यवहार झेलना पड़ेगा। तो इसलिए समय परिवर्तनशील है, लेकिन आपका व्यवहार परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। सदैव सभी से एक समान व्यवहार बनाएं। महाराज जी यही सिखाते हैं कि सभी को समान दृष्टि से, समान व्यवहार से देखना चाहिए। वही मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी बात है। इसलिए अपने व्यवहार को कभी मत बदलिए। जो आप हैं, जो आपके अंदर एक सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, उस सूक्ष्म शरीर के साथ में अच्छे व्यवहार से आप अपना पूरा जीवन, आजीवन अपना व्यतीत कर दीजिए, क्योंकि आपकी छवि आपका व्यवहार होता है। जो आपका अंतर्मन है, वो आपके व्यवहार का दर्पण होता है। इसलिए कभी भी ऐसे कृत्य मत करिए, ऐसे कोई व्यवहार मत करिए जो दूसरों को कष्टदायक लगते हों, क्योंकि व्यवहार अगर आपका अच्छा है, भले ही आज समय कैसा भी हो, अच्छे व्यवहार से अच्छे लोग जीवन में आकर्षित होते हैं। और ये जीवन तो वैसे ही देखिए सहायता के ऊपर ही निर्भर है। आज आप किसी की सहायता कर रहे हैं, तो बुरे समय में कल कोई आपकी सहायता करेगा। लेकिन आपका व्यवहार सबके लिए अच्छा होगा, ये तभी हो पाएगा, नहीं तो आप अपने बुरे समय में भी अकेले हो जाएंगे। और अकेले जीवन में कोई भी व्यक्ति सफलता के लिए बिल्कुल नहीं रह सकता। इसलिए सफलता के साथ साथ दूसरों का सहयोग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था दूसरा बिंदु जो अपने जीवन में आपको सदैव स्मरण करना है कि जीवन में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि समय के साथ आप अपना व्यवहार बदलते जाएं। अब आता है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको बहुत सहायता करेगा। जो तीसरा जो मुख्य बिंदु वो है कि हम समय असमय लोगों के लिए छल कपट यानी कि निंदनीय भाव रखते हैं, जो कि सबसे बड़ी बुराई है इस पूरी सृष्टि का। ये हमारे धर्मशास्त्र में भी आपने पढ़ा होगा कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। ये बात ऐसे ही नहीं कही गई है, इस बात में भी एक बहुत बड़ी गहराई है। महाराज जी कहते हैं कि कभी भी कोई निंदनीय कार्य ना करें और किसी की भी निंदा ना करें, क्योंकि जो लोग निंदा करते हैं, दूसरों के पीठ पीछे बुराई करते हैं, या मन में ऐसा व्यवहार रखते हैं कि जो अच्छा है मेरे साथ हो और जो दूसरों के साथ वो अच्छा ना हो, जीवन में केवल मैं तरक्की करूं, दूसरा कोई और तरक्की ना करे, जीवन में केवल मैं धनवान बनूं और कोई दूसरा धनवान ना बने। तो इस प्रकार के उदाहरण मैं आपको भाव बता रही हूँ कि ये भाव मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। सदैव सबके लिए आप अच्छी भावना रखिए। अच्छी भावना जब आप रखते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि इस बात में भी बहुत गहराई है, जो चीज़ आप आकर्षित करते हैं वही चीज़ आपको जीवन में घटनाओं के स्वरूप में मिलती है। देखिए महाराज जी कहते हैं कि पूरी सृष्टि एक प्रकार का छलावा है, और छलावा ऐसा ही है कि जो भी चीज़ जीवन में आप आकर्षित करते हैं, वो चीज़ आपके जीवन का एक भाग बन जाती है। अब देखिए, अगर आप बुराई को आकर्षित करेंगे, जब आप दूसरों की निंदा करते हैं तो आप बुराई को आकर्षित कर रहे हैं अपने जीवन में। निंदा करना एक बुराई है, एक नकारात्मक ऊर्जा है। जब आप नकारात्मक ऊर्जा को जीवन में आकर्षित करते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन का एक भाग बन जाती है, एक हिस्सा बन जाती है। भले ही किसी की निंदा करने में, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों के साथ छल करने में आज आपको बड़ा आनंद आ रहा है, ये चीज़ ऐसी ही है जो शुरू में बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रभावशाली लगती है, आपको मज़ा आता है ऐसा करने में। लेकिन जब ये बहुत से लोगों के जीवन का एक स्तर बन जाता है कि हर कार्य में दूसरों के निंदा करना, हर कार्य में खोट निकालना, ये ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो धीरे धीरे दीमक की तरह आपके ही जीवन को खोखला करना शुरू कर देती है। तो इसलिए जितनी नकारात्मक चीज़ों को आप जीवन में आकर्षित करेंगे, नकारात्मक बातों को अपने जीवन में बोलेंगे, बोलने से भी आप उन चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच और नकारात्मक कृतियाँ, ये कभी भी इन चीज़ों में आप मत सम्मिलित होइए। जब आप इन चीज़ों के साथ संलग्न होना प्रारंभ हो जाते हैं, तो अपने जीवन में बहुत बुरे जो कार्य हैं उनको आप
आकर्षित कर रहे होते हैं। आप देखेंगे, आप एक छोटा सा ये प्रयोग करके देख लीजिएगा कि जीवन में आप कुछ दिन नकारात्मक बातें बोलना प्रारंभ कर दीजिए, नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करना प्रारंभ कर देंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आपके जीवन में सारी जो चीज़ें हैं वो नकारात्मक होनी अपने आप प्रारंभ हो जाएंगी। आपका किसी से झगड़ा हो जाएगा, आप किसी से कठोर वचन कहेंगे, कोई आपसे कठोर वचन कहेगा। जीवन में पूरे कार्यों को आप देखना प्रारंभ करेंगे, अनुभव करना प्रारंभ करेंगे। ये कुछ और नहीं है, ये वही कर्म है जो आपने जीवन में स्वयं के लिए स्वयं आकर्षित किए हैं। तो इसलिए जीवन में हमेशा आकर्षित अच्छी बातों को करिए, अच्छी सोच को करिए, अच्छे लोगों को आकर्षित करिए। आप देखेंगे कि आपका पूरा जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से और सकारात्मक होकर के व्यतीत होगा। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। तो महाराज जी ने ये 3 ऐसे गुण बताए हैं। यदि इन 3 आदतों को आप अपने जीवन में शामिल करते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, तो आपके जीवन में भी कभी भी असफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। जीवन की हर अच्छी चीज़ को आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे और सदैव सफल होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।